really want to score good in class 10 studying without plan, तो that is very important. देखो पढ़ रहे हो, देखो class 10 में you really want to score good in class 10, so avoid these 10 mistakes, जिससे आपकी बहुत अच्छी preparation and बहुत अच्छी score भी आ जाएगी class 10 में. तो hello everyone, this is Harshita and today we will be talking about some mistakes that people do and I did and my brother did recently. My brother's result has declared and we were really hoping कि अच्छे marks आ जाए, but he scored good, but he scored average actually. So what mistakes he has done, so definitely we are going to talk about that. And behind me I have just kept a diary जिसमें मैंने सारे points note down करे हैं. Okay, so let's just go into the video without wasting time. First one, which is studying without plan. तो बिना plan के study करना is something जिससे आपकी productivity तो बहुत ज़्यादा होती होगी, but आपके दिमाग में कम जाते होंगे, या फिर डेली अगर आप पढ़ते होंगे 10 घंटा, कभी और कम हो जाता है. तो फिर प्रॉपर टाइम टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप डेली इस टारगेट में इतना पढ़ रहे हो, एंड इफ यू आर मेकिंग टू डू लिस्ट दैट इज बेटर कि आप और अच्छा कर रहे हो. तो डेफिनेटली यू शुड प्लान अ डे, प्लान अ फुल डे जिसमें कि आप अच्छे से कर रहे हो, डेली कर रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो येस, दिस इज कि आप स्टडी कर रहे हो विद प्लान, विद टाइम टेबल. तो फिक्स योर टाइम टेबल फर्स्ट एंड फिक्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स जिससे आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है. सो येस, हियर इज नंबर टू विच मिस्टेक यू एक्चुअली डू. तो देखो, एनसीईआरटी को नहीं रीड करना. रीडिंग एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, मानो ना मानो एनसीईआरटी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे साइंस की एनसीईआरटी ले लो, एसएसटी की एनसीईआरटी ले लो. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस इंग्लिश की भी एनसीईआरटी ले लो. इंग्लिश अगर आप एनसीईआरटी रीड करके नहीं पढ़ते हो तो कोई भी लाइन जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपने अगर कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो आपको दिखा होगा कि उस लाइन को डायरेक्टली दे दिया जाता है, लिखा जाता है कि जस्ट कमेंट ऑन इट. तो उस तरह के क्वेश्चन आप टैकल नहीं कर पाते हो. प्लस जो एनसीईआरटी में होती है, जैसे इन एनसीईआरटी यू हैव टू बी वेरी कि ये PYQs है, ये समथिंग है, ये समथिंग है. तो एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल यूजुअली डू कि वो सबसे पहले लेक्चर देखते हैं, क्योंकि आजकल सोर्सेज आर अलॉट, एंड पीपल यूजुअली डू कि मैं पहले लेक्चर कर लेता हूँ फिर एनसीईआरटी को इग्नोर करना इज समथिंग जो मेरे भाई ने करा एंड ही पेड फॉर दैट. तो येस, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर एनसीईआरटी एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. एंड मेरे टाइम पे मैंने एनसीईआरटी एकदम अच्छे से रीड करा था, सारे एनसीईआरटी, बट स्टिल आई स्कोर्ड लेस. हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, बाय द वे, दिस इज पॉइंट नंबर 3 विच इज कि नॉट स्टार्ट स्टडिंग अर्ली. देखो, मेरे भाई ने क्या मिस्टेक करा कि वो लास्ट 2 months ही हैज स्टडीड अलॉट. तो ये नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी कि आप डेली पढ़ रहे हो, थोड़ा पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो क्लास 10th में यू डोंट नीड 12 और 14 hours टू स्टडी, बिकॉज 10th इज समथिंग जो बहुत ईजी होता है, बहुत ही यू कैन ईजिली स्टडी इन अ वेरी इफेक्टिव वे. तो डेफिनेटली 2-3 घंटे, 5 घंटे, मैक्सिमम 6 hours यू कैन स्टडी. तो जल्दी स्टार्ट करना. जैसे अभी स्टार्ट हो गया ये मंथ कि आप लोग क्लास 10th में चले गए होंगे, एंड अगर आपने अभी मौज मस्ती में कर लिया तो फिर डेफिनेटली आजकल की जैसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो आप लोगों को अर्ली स्टार्ट करना है. प्लस आपको लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है कि मैं लास्ट मोमेंट पर सब कर रहा हूँ. डेफिनेटली नॉट. इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट फॉर जो अच्छे से स्कोर करना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू स्कोर 100 out of 100 in every subject. Definitely he can score. Nowadays it is possible. हमारे टाइम में आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज आई हैव पास्ड आउट इन 2023-2024 बैच. आई वॉज एक्चुअली, आई एम नॉट रिमेंबरिंग राइट नो, बट येस, ये बैच हो सकता है मेरे लिए. यस, ये था. नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 4. हियर इज पॉइंट नंबर 4 विच इज ओनली रीडिंग नॉट प्रैक्टिसिंग. देखो, सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होता है जब तक ये आपके दिमाग में नहीं जाता है. तो वेन एवर यू रीड, यू जस्ट ट्राई टू मेमोराइज विद क्वेश्चंस. जैसे अगर मैं बात करूँ क्लास 10th की, तो फिर एसएसटी में कौन था नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्यों, उस किसके कारण ये सब हुआ. तो उस टाइम पे जब आप व्हेन यू मेमोराइज एंड व्हेन यू राइट क्वेश्चंस एज वेल, यू विल गेट अ क्लैरिटी कि आप ये वाला पढ़ चुके हो. एंड सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होगा. प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, साइंस, इन फिजिक्स और रिएक्शंस वगैरह. तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैथ्स, साइंस में प्रैक्टिस करें. एंड प्रैक्टिस इज समथिंग जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकता है, एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट, ट्रस्ट मी. तो डेफिनेटली ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. मैथ्स में तो फॉर्मूला भी प्रैक्टिस से याद होता है मुझे. आई एम द पर्सन हु नेवर मेमोराइज, हु नेवर
यू नो मग्ड अप द ऑल द फार्मूलाज। मैंने एक बार भी फार्मूले को, है ना, कभी भी नहीं रटा मैंने। जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करती गई वैसे वैसे सारे मेमोराइज होते गए। तो यस, डेफिनेटली कंसिडर दीज थिंग्स वेरी वेरी serious, on a serious note I'm saying it. Here is point number 5, which is leaving weak topics for later. तो देखो, बाद के लिए कुछ भी चीज छोड़ना इज नॉट अ ग्रेट थिंग, नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। देखो, वेन एवर योर वीक पॉइंट्स यू नो तुम्हारी रह जाती है, तो यू आर नॉट एबल टू गेट कॉन्फिडेंट इन दैट एरिया, तो डेफिनेटली कंसिडर करो कि आप वीक पॉइंट्स को एज मच एज पॉसिबल यू आर रीडिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर इन दैट, उसको आगे के लिए मत छोड़ के रखो, वरना वो छूट जाता है। एंड वन मोर थिंग, देखो, तो आई वॉज इन द पॉइंट कि आप आगे के लिए वीक टॉपिक्स को नहीं छोड़ा करो। जिस टाइम जो आपको लग रहा है, गो टू द टीचर एंड आस्क देम क्वेश्चंस कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाला मेरा टॉपिक रह गया, या आपके पास तो अभी चैट जीपीटी, जेमिनी, मतलब एआई का भरमार है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज राइट नाउ, यू हैव बैचेस, यू हैव ट्यूशंस, एवरीथिंग, जस्ट यूज इट वेरी वाइजली। तो आपकी क्लास 10th विल बी हियर, मतलब अगर आपकी 9th यहाँ होगी तो क्लास 10th यहाँ हो जाएगी डेफिनेटली। एंड I trust me, I have scored only 90% in class 10th. But if I'll say, is it easy to score? Is it hard to score? Is it very easy to score in class 10th? क्योंकि आजकल 100% भी आ रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ रहे हो डज नॉट मैटर एट ऑल। लेकिन आप पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। हमारे टाइम पे ज़्यादा रिसोर्सेज मैंने नहीं फाइंड आउट करे, एंड येस डेफिनेटली जो भी करा अपने से करा, ट्यूशंस और स्कूल के भरोसे करा। तो येस डेफिनेटली मैंने ज़्यादा कंसिडर नहीं करा ये सब रिसोर्सेज को, मैं करती गई। बट कहाँ मैंने चुप करा, आई हैव no idea, because my exam went really well. So yes, just forget all those things. Here is point number 6, which is also an important thing which plays in your life. मतलब देखो, not solving sample papers, देखो sample papers is as important as you eat. मतलब जैसे देखो, if someone is studied everything, but I mean everything और उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल इज नॉट गुड, तो मेरे हिसाब से वो उसकी पेपर छूट जाएगी। बट अगर आप उसकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं एंड यू आर रेडी टू गिव योर सैम्पल पेपर्स, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट, एंड आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल विल बिकम फ्रॉम दिस टू दिस डेफिनेटली। तो ट्राई करो कि आप सैम्पल पेपर्स को कभी भी मिस नहीं करो। 1 2 3 मैक्सिमम 3 इज गुड, बट आपकी सिलेबस बहुत पहले खत्म हो गई है, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि आप 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो। एंड यस, here is pointer number 7, which is mugging up without understanding. देखो, बिना समझे you are mugging up everything. लेकिन nowadays CBSE has declared कि आपकी competency based question होगी, and that will actually that is for you कि आपकी concept कितनी clear है, and आपके अगर concept clear नहीं होंगे तो how will you be able to score, I mean full in any of the subject. तो definitely रटने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो यस, नोट डाउन दीज पॉइंट्स कि आप क्लास 10th में कभी भी मिस्टेक्स ना करो, एंड प्लीज अवॉइड इट। पॉइंट नंबर 8, विच इज नॉट प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू नीड। तो देखो, राइटिंग प्रैक्टिस इज एज इम्पॉर्टेंट एज you are taking things in your mind. So definitely देखो, whenever you are studying, you should definitely keep on mind that कि आप keep in mind that आप writing practice भी करिए, because writing practice बहुत 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 important होता है। writing practice is something जिससे आपकी क्या बोलते हैं, अगर आप कम स्कोर कर रहे हो तो उससे आप इम्प्रेस करके भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। My writing actually when I was in class 10th, I was the person जिसको writing का 0, मतलब writing का W भी नहीं आता था, but I actually understood the process कि आपको writing कितना ज़रूरी है। तो मैंने इसको करेक्ट करा, एंड मैंने SST साइंस SST में अच्छा स्कोर करा, क्योंकि SST में जितना लिखोगे अच्छा, उतना अच्छा को नंबर मिलेगा। सो डेफिनेटली गो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी है इन साइंस, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, इंग्लिश, SST, IT सभी में, इनफैक्ट संस्कृत और हिंदी में भी। तो डेफिनेटली कंसिडर करो राइटिंग प्रैक्टिस, जितना कर सकते हो उतना करो, आपके पास जितनी पॉसिबिलिटीज है उतनी ही लगा दो। पॉइंट नंबर 9 इज नॉट रिवाइजिंग नोट्स प्रॉपरली, नॉट रिवाइजिंग चैप्टर्स प्रॉपरली। देखो,
रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप आज पढ़े हो तो वो आपको सब हमेशा के लिए याद नहीं रहने वाला, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड ह्यूमन माइंड कहता है कि आप जल्दी मतलब भूल जाते हो हर चीज़ को, यू फॉरगेट एवरीथिंग इन वेरी मतलब इन जस्ट 2 to 3 days। तो डेफिनेटली 3 to 4 days में यू जस्ट रिवाइज जो भी आपने पढ़ा है, एंड ट्राई करो कि आज जो पढ़े हो आज रिवाइज करके सो जाओ, फिर कल जब रिवाइज करोगे तो आज वाला जो टाइम लगा जितना उतना कल कम लगेगा, एंड फिर उसको आगे रिवाइज कंटिन्यू करो। तो डेफिनेटली डू नॉट do this mistake, it is very important for you। last but not the least, which is studying too much at the last moment। मतलब आप 2 महीने 1-2 महीने पहले पढ़ना एकदम गड़बड़ी से स्टार्ट कर देते हो, मतलब बहुत जल्दीबाजी में, एंड यू स्टडी 10 to 15 hours 16 hours, sometimes it goes above 16 hours, तो it is not needed at all। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो दिस इज समथिंग जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली, और उस टाइम पे क्या हो जाता है, प्रेशर इतनी बिल्ड हो जाती है जिससे आप सोना अवॉइड करते हो। सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 7 hours की नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 hours ऐसे बोला जाता है, लेकिन 7 hours इज मैक्स मिनिमम कि आप ले रहे हो। प्लस 10th ऐसा है नहीं कि प्रेशर के साथ पढ़े, आराम से घूम के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेस लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इससे प्रेशर भी बिल्ड होता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पढ़ रहे हो, एंड यू आर अवॉइडिंग योर फूड, यू आर अवॉइडिंग योर स्लीप, यू आर अवॉइडिंग योर प्लेइंग टाइम, एवरीथिंग यू आर अवॉइडिंग, एंड उससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो। कुछ भी बोलेगा कोई इंसान तो तुम उससे हट कर देते हो। तो डेफिनेटली ये नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप लास्ट मोमेंट पे नहीं पढ़ के स्टार्ट करो एकदम फर्स्ट। एंड नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स इज नोट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, क्योंकि अगर आप नोट्स को कंसिडर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स इज समथिंग कि आपको रिवाइज करने में हेल्प करता है। यू डोंट नीड टू open your phone and scroll it, so definitely please avoid these things। And yes, that is for this video, I hope you like it, this helped you a lot while preparing for your examination। and please avoid करो ये mistakes को। and जो मैंने करा जो भी मैंने ये बनाया ये वीडियो को, ये बहुत सोच समझ के बहुत ही रिसर्च के साथ बनाई। इट टेक्स अराउंड 2 to 3 days कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, इनसे पूछना है, इससे पूछना है। तो यस, avoid it। and thank you so much for watching it, I hope you love that। you please make this video very viral ताकि मुझे भी ये मोटिवेशन है कि मैं बहुत सारा वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सब्सक्राइब कर लेना।